सो हे गाइस, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे और ब्रदर नथानियल की चैनल पे। जैसे आप जानते हैं कि मैंने और ब्रदर नथानियल ने मिलकर एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है वचन की गहराई। और ये वीडियो नंबर 6 है जो अपलोड की जा रही है। वीडियो नंबर 5, वीडियो नंबर 4, 3, 2, 1 जो है वो पास्टर डैनियल राज जी के चैनल पे, या तो फिर आप लोग को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप इसे देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपना योगदान जो क्या कहते हैं प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए शेयर करके आप जरूर कर सकते हैं। मैन, सो प्रेज गॉड, ओवर टू यू नथानियल। सो प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है वीडियो नंबर 6 में। और इस वीडियो को आपको जो है दूसरों को शेयर करना है एंड इस चैनल को यानी ब्रदर हर्ष के चैनल को और पास्टर डैनियल राज के चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जितना हो सके इस वीडियो को दूसरों को शेयर इसलिए करना है कि वो भी कुछ सीख सके। और हम जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ पॉडकास्ट टाइप का एक हम चलाते हैं एंड जिसमें हम कुछ बातों को शेयर करते हैं जिससे आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इस बार भी हम ब्रदर हर्ष जो है वो 2 कनेक्शन देंगे एंड मैं जो वो 2 कनेक्शन दूंगा। तो मैं जो 2 कनेक्शन दूंगा वो ये है कि जोशुआ एंड जीसस का कनेक्शन, जैसे मैंने जोसेफ एंड जीसस का कनेक्शन दिया था। और फिर मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर आप सभी को याद होगा एक्सोडस में जो था जब अमालेकियों से जोशुआ और उसकी टीम लड़ रही थी, तब जैसे मूसा ने अपना हाथ ऊपर रखा था टिल द सनसेट, जब तक वो जीत नहीं जाते। एंड 2 लोगों ने उसकी हेल्प की थी, वन ऑन अदर साइड एंड ऑन द अदर साइड। तो वो कैसे क्रूसिफिकेशन से उसका कनेक्शन है वो मैं बताऊंगा। और जोशुआ के जो मैं बताता हूँ वो बताऊंगा ही। और जोसेफ पे जो मैंने एक कनेक्शन दिया था दूधा फल का, उस पर भी मैं बात करूंगा। और तो ब्रदर हर्ष के पास पहले जाते हैं कि वो फिग ट्री का कनेक्शन क्या है एंड वो एडम एंड ईव से कनेक्टेड है, ट्री ऑफ लाइफ से कनेक्टेड है एंड वो कैसे जीसस के क्रॉस से भी कनेक्टेड है। तो जैसे नथानियल ने आपको बता दिया है कि 2 टॉपिक नथानियल कवर करेगा और 2 टॉपिक जो है मैं कवर करूंगा। मैन, सो सबसे पहला गाइस कि फिग ट्री, आपको जानना होगा कि फिग ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं। नथानियल बताएंगे। अंजीर। अंजीर का पेड़। अंजीर का पेड़ दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, बाइबल की शुरुआत से और बाइबल के क्या कहते हैं यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन तक फिग ट्री आता है। राइट। और एक बात बता दूं दोस्तों कि बाइबल में फिग ट्री का कनेक्शन जो है ना वो इजराइलियों को दर्शाया गया है। मैन, इसका वचन है होशे 9:10। मैन, हम पढ़ सकते हैं, हमारे बीच में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। पहले हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। डायरेक्टली हिंदी में पढ़ेंगे तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे मेनली हिंदी ऑडियंस है। होशे 9:10। होशे 9:10। मैंने इज़राइल को ऐसा पाया जैसे कोई जंगल में दाग पाए, और तुम्हारे पुरखों पर ऐसी दृष्टि की कि जैसे अंजीर के पहले फलों पर दृष्टि की जाती है। परंतु उन्होंने पूर के बाल के पास जाकर अपने तई लज्जा का कारण होने के लिए अर्पण कर दिया, और जिस पर मोहित हो गए थे वे उसी के समान घिनौने हो गए। अगर जैसे आपने पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि फिग ट्री, यानी कि यहाँ पे अंजीर का पेड़ इन्वॉल्व है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि अंजीर का पेड़, आप बोलेंगे कि हर्ष ने इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस अंजीर के पेड़ को हर्ष क्यों दे रहा है। सबसे पहली बात दोस्तों कि जो पेड़ होता है ना, पेड़ से जो है क्रॉस बना था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंजीर के पेड़ से क्रॉस बना था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आदम का जो बगीचा था, यानी कि जो गार्डन था ईडन का, तो जब आप देखेंगे वहां पे बाइबल ऐसा कहती है कि 2 चीजें, वहां पे एक ज्ञान का फल था और वहां पे ज्ञान का एक पेड़ था और एक जीवन मृत्यु का पेड़ था। आमीन। सो वहां पे अगर आप देखेंगे तो पेड़ को वहां पे इंपॉर्टेंस दिया गया है। अगर आप पेड़ की बात देखेंगे तो पेड़ को मैं अभी क्या कहते हैं क्रॉस के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ। जब पेड़ जब कटा था तो वो डायरेक्टली जो सिंबलाइज करता है वो करता है इजराइलियों को, और इजराइलियों से सिंबलाइज होता है क्रॉस को। और यीशु मसीह आप जानते हैं पहले अन्य जाति के लिए नहीं मरा था। राइट, पहले यहूदियों के लिए। पहले सबसे पहले वो मरा था यहूदियों के लिए। तो गाइस ये इसका कनेक्शन है कि पेड़ को भी प्रभु कितना महत्व देता है अपने बाइबल के अंदर। और एक बात बता दूं कि पेड़ का अगर आप देखेंगे तो आप ये खोल सकते हैं जेनेसिस 3:7, इंग्लिश में वो अपना व्हाट्सएप पे दिया रहेगा। जेनेसिस 3:7 अगर आप आगे पढ़ेंगे ना दोस्तों, कि जब आदम हवा ने जब पाप किया ना, पढ़ो। हाँ पढ़ लीजिए। तब उन दोनों की आंख खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, कि वो नंगे हैं, यानी कि नेकेड है। ओके। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। अंजीर के पेड़ के जो क्या कहते हैं लंगोट। ओके, इंग्लिश में क्या लिखा है?
नतानियल इंग्लिश यहाँ पे है। इंग्लिश, हाँ जेनेसिस का रहेगा, देखिए यहाँ पे Immediately after sinning, immediately after sinning Adam and Eve tried to cover their nakedness and shame using the leaves of the fig tree। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जो है अंजीर का जो पेड़ है पत्ता को लेके जो अपने आप को ढकने का चाहा। अगर आप इसके आगे आगे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप नए टेस्टामेंट में आप बोलेंगे मैं कनेक्ट कैसे कर रहा हूँ, जब यीशु मसीह फिग ट्री के पास आए उसने फिग ट्री को क्या किया ना था, वचन पढ़ कर्स किया एंड श्राप दिया। तो वचन भी पढ़ लेंगे एक बार, मैथ्यू 21:28। या उन्होंने यीशु मसीह ने क्या किया, वो फिग ट्री को जो है ना श्राप दिया। अब मैं बताता हूँ श्राप का कनेक्शन क्या है। मैथ्यू 18 से है। बोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। आपको पता है ये श्राप यीशु मसीह किसको दे रहा है नतानियल, बताइए? इजराइल को दे रहा है। एग्जैक्टली। तब ये जब जो श्राप है यीशु मसीह इजराइल को दे रहा है, लेकिन अगर आप इसको वो वे में नहीं लेके अगर आप इस वे में लेते हैं कि जो क्या कहते हैं, जो एडम और ईव था उन्होंने जो पत्ते से ढका था, इसका मतलब ये है कि हम मनुष्य क्या करते हैं पता है, अपने पापों को अपने बुद्धि से नतानियल अपने ज्ञान से ढकने की कोशिश करते हैं। राइट। पर यीशु मसीह कहता है कि मैं ही एकमात्र रास्ता हूँ, या मैं ही वो जीवन का पेड़ हूँ जो आपको सच्चाई की ओर लेके जाता है। इसलिए तो आपको क्या कहते हैं, जब यीशु मसीह क्रॉस के ऊपर मरा और तीसरा दिन जिंदा हुआ, उसने आपको क्या दिया? आपको पता है जब स्टार्टिंग में जब आदम हवा था ना, वो पेड़ ने क्या किया, मृत्यु लाया, मतलब स्पिरिचुअल डेथ लाया। लेकिन जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस के मरा, उसने क्या लाया? स्पिरिचुअल रिवाइवल लाया। सो गाइज ये इसका कनेक्शन था। मेरे हिसाब से आप लोग जितना हो सके समझ पा रहे रहेंगे कि प्रभु पेड़ से भी कितना सब चीज कार्य करवा सकते हैं। राइट। और आप इसका कनेक्शन फिग ट्री का इजराइल के साथ ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे उसमें फल नहीं लाए, तो वैसे इजराइल ने भी फल नहीं लाया, इसके लिए यीशु ने उनको श्राप दिया। और अगर आप देखोगे तो पूरे बाइबल में इजराइल को बहुत बार अंजीर का पेड़ बोला गया है। बहुत बार पहले किंग्स में भी बोला गया है, पहले किंग्स में भी बोला गया, होशो में भी बोला गया। एग्जैक्टली। तो ऐसे मल्टीपल वर्सेस है। तो फिर फिग ट्री को हम ऐसे देख सकते हैं कि उसने फल नहीं लाया, वैसे ही आज अगर हम भी फल नहीं लाएंगे तो हम भी श्रापित है। एग्जैक्टली गाइस। तो जो आपका लाइफ मिला है, आपको ये नहीं रहना है कि आप कर्ज के अंदर अपने लाइफ को बिताते रहे। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अभी जो हर्ष ने बोला वो एक कनेक्शन है, वो डॉक्ट्रिन नहीं है गाइस। जैसे मैंने एक कनेक्शन दिया तो उसमें मैं आऊंगा बाद में, तो मैं उस पर आऊंगा बाद में। जो वो एक डॉक्ट्रिन नहीं था, वो एक डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट नहीं था, और वो कनेक्शन भी बहुत हद तक सही था, मैं उसको भी क्लियर करूंगा। तो हम आपको ऐसा नहीं लेना है कि हर्ष ने जो कनेक्शन दिया वो उसने डॉक्ट्रिन बना के ही थोप दिया। नहीं, उसने बोला पहला कनेक्शन इजराइल को जाएगा, दूसरा कनेक्शन एडम एंड ईव को जा सकता है। एग्जैक्टली। सो गाइस ये जो और जैसे मैंने कहा कि हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम जस्ट बातों को शेयर कर रहे हैं, हम उसे ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं बना रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि आजकल लोग ऐसे हो गए नतानियल, बातों को सुनते कुछ और है और करते कुछ और है। सो गाइस प्लीज ऐसा ना करें कि जो शब्दों की भावना है उसको समझना आपको इम्पोर्टेंट है कि हम किस वे में कह रहे हैं। मैं सो नतानियल और एक है जो मैं कहना चाहूंगा कि द डे ऑफ अटोनमेंट, योम किपुर। यस, योम और किपुर। आप बताएंगे आप योम किपुर के ऊपर कुछ नजर? योम किपुर एक ऐसा दिन था, यानी डे ऑफ अटोनमेंट, जो कि बोला जाता है मोस्ट होलीस्ट डे, क्योंकि वो साल में एक बार आता है जब हाई प्रीस्ट जो होता है वो पूरा होली ऑफ होलीज तक जाता है। एग्जैक्टली। जैसे हम सबको पता है कि जो प्रीस्ट होता है वो होली प्लेस तक ही जाता है, लेकिन वो अंदर एक साल में एक दिन आता है जब वो अंदर जाता है। Exactly. और जब वो अंदर जाता है तब परमेश्वर आता है, वहाँ उसकी प्रेजेंस आती है। और फिर वहाँ पे जो है वो ब्लड छिड़का जाता है, जिसको हम आर्क ऑफ कवेनेंट कहते हैं। तो वहाँ जाता है, तो उस दिन को कहते हैं योम किपुर। क्या बात है। नथानियल ने आपने देखा कि योम किपुर को जो है बहुत अच्छी रीति से एक्सप्लेन किया। आपको एक बात बता दूं, अभी आप लोग पूछेंगे कि हमने योम किपुर नाम को ये क्या हमने लाया है। Right. आपको एक बात बता दूं, ये एक ऐसा दिन था या एक ऐसा पवित्र दिन रहता है इजराइल के अंदर, एक त्योहार टाइप इसे मनाया जाता है जो साल में एक बार आता रहता है। राइट। सो ये एक बार आता है और इस टाइम पे क्या होता है, याजक जो रहता है, यानी कि मतलब इंग्लिश में से प्रीस्ट बोला जाएगा ना, तो जो हाई प्रीस्ट बोला जाएगा, जो हाई प्रीस्ट जो लोग रहते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि 2 गोट को सेलेक्ट करते हैं। और जो 2 गोट होता है ना गाइस, वो कैसा होता है, एक होता है जो सैक्रिफाइस होने वाला है, और एक गोट होता है जो बच जाता है।
राइट। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं इसका कनेक्शन देता हूँ। लेविटिकस 16 से अगर आप आगे आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास समय नहीं है, इसके लिए मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 गोट आते हैं। सबसे पहला एक गोट ये होता है जिसके जो सैक्रिफाइस हो गया, ठीक है, एक गोट वो है जो सैक्रिफाइस हो गया प्रभु के लिए, ठीक है। लेकिन एक दूसरा गोट रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे नजरिए में, क्योंकि वो अलग कुछ एक नई चीज को दर्शाता है। जैसे अगर उसके आप देखेंगे ना, तो गोट के जो सिर पे होता है वो हॉर्न होता है। तो जब वो हॉर्न रहता है ना, उसके सर पे एक धागा बांधा जाता है, उसको कहते हैं हिब्रू टर्म के अंदर या इंग्लिश टर्म के अंदर स्कारलेट क्रिम्सन वुलन स्ट्रैप। फिर से एक बार बोल दूं, स्कारलेट क्रिम्सन वुलन स्ट्रैप। आपको पता है ये मुझे कहाँ से मिला? ये मुझे बाइबल से नहीं, ये जूविश ट्रेडिशन के कल्चर से मिला है। आपको एक बात करूं, मिशना करके जूविश की किताब है, जिसके अंदर योमा चैप्टर 4 वर्स 2 के अंदर लिखा है, the priest would tie a scarlet crimson woolen strap around the horns of the scapegoat। अब इसको जो भागने वाले जो क्या कहते हैं, जिसको छोड़ा जाता है, उसको scapegoat कहा गया। राइट। एंड अज़ाज़ेल का और एक मतलब है कि अज़ा मतलब होता है गोट एंड जेल मतलब छूट गया। तो अगर आप बुक ऑफ इनोक में पढ़ोगे तो आपको अज़ाज़ेल का कनेक्शन मिलेगा। और अज़ाज़ेल का ये भी मतलब है कि चिट्ठी निकलती है 2 गोट में से एक के ऊपर। तो जो जिसको सेक्रीफाइस करते हैं वो पवित्र होता है, और जो छूट जाता है वो पवित्र नहीं होता, वो दोषी होता है। तो जो पवित्र होता है उससे सेक्रीफाइस किया जाता है। यीशु का कनेक्शन यहाँ पे मैं देना चाहूंगा कि आपको सबको पता है कि यीशु के टाइम पे भी पिलातुस ने बोला था मैं बरब्बस को यीशु की जगह क्रूज पे चढ़ाऊंगा, लेकिन लोगों ने कहा कि यीशु को ही आपको क्रूज पे चढ़ाना है। तो इसका और एक कनेक्शन हम देख सकते हैं कि जो बरब्बस था वो था अज़ाज़ेल, और जो यीशु था वो था द अनॉइंटेड गोट, द चोजन गोट। तो जीसस वाज द चोजन गोट, एंड जो बरब्बस था उसका नाम भी यीशु था, वो था अज़ाज़ेल। तो अज़ाज़ेल का मतलब होता है छूटा हुआ बकरा, जो कि दोषी होता है, और जो चढ़ाया जाता है वो होता है प्योर वन। सो जैसे उसने कहा कि छुड़ाया हुआ। सो एक बात बता दूं, जो वो गोट रहता था ना, सेकंड गोट जिसे एस्केप गोट जिसे हम कहते हैं, उसके जो हॉर्न्स के ऊपर है ना एक धागा जैसा बांधा जाता है नथानियल। जो धागा जैसा बांधा था, आधा जो धागा रहता था ना वो हॉर्न पे बांधा जाता था, और आधा जो धागा रहता था ना वो मंदिर के गेट के ऊपर बांधा जाता था। आपको पता है ऐसा बाइबल कहती है, ऐसा बाइबल नहीं, हिस्टोरिकली ऐसा कहा जाता है इसके किताब के अनुसार, कि जब वो क्या कहते हैं उसे विल्डरनेस में छोड़ा था, यानी जंगल में छोड़ा जाता था ना, तो जो वो कलर रहता था ना वो थ्रेड का, ऑटोमेटिकली वो व्हाइट हो जाता था अगर प्रभु ने उनके पाप क्षमा किया। इसलिए इसे आइजाया भी इसे कोट करता है आइजाया 1:18 के अंदर, दो योर सिंस आर लाइक स्कारलेट दे शैल बी व्हाइट एज स्नो। अभी से नथानियल इसे हिंदी में पढ़ेगा। आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18। यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम की नाई उज्जवल हो जाएंगे, और चाहे अर्कवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यानी कि व्हाइट एज स्नो हो जाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कितना एक मैजिकली हम नहीं बोलते पर चमत्कार के रूप में प्रभु ऐसा बताता था कि तुम्हारे पाप क्षमा किए गए। अब आपको एक बात बता दूं, इसका कनेक्शन यीशु के साथ भी है। अब आप पूछेंगे कैसे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आपको अब भी जस्ट बताता हूँ। लो ऐसे, एक सेकंड ना भाई व्हाट्सएप, सॉरी। सो यहाँ पे लिखा है, आपको एक बात, मैथ्यू 27 वर्स 28 कहता है कि दे स्ट्रिप्ड हिम एंड पुट अ स्कारलेट रोब ऑन हिम। यानी कि यीशु मसीह के ऊपर, जब यीशु मसीह चल रहे थे ना, उसके ऊपर नथानियल क्या डाला गया? स्कारलेट का रोब, यानी कि एक रस्सी बोल सकते हैं, वो उसके ऊपर डाला गया। लेकिन वहां के जो लोग थे वो मस्ती मजाक में कर रहे थे, पर प्रभु की आत्मिक योजना थी कि ये सब चीजें होना है। तो ये जो है पुराने नियम से दोस्तों, ऐसी बातों को बाइबल के अंदर ऑलरेडी बता दिया गया। एक बात बता दूं, उसके आगे लिखा है जॉन 19:17, दे लीड हिम आउट ऑफ द सिटी गेट्स इनटू द विल्डरनेस ऑफ गोलगथा बियरिंग हिज ओन क्रॉस। अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो 35 to 45 मिनट्स नथानियल उसके आसपास जो है ना यीशु मसीह को गोलगथा के अराउंड या जो सिटी के बाहर लेके जाके उसको क्रॉस के ऊपर लेके आके घुमाया गया है, यानी कि मतलब चलाया गया है। तो सोचो गाइस, वो जो एस्केप वाला था वो भी यीशु को मेमना बनाया गया, और जो क्रॉस पे मरा प्योरिटी के साथ वो भी यीशु को मेमना बनाया गया।
तो मतलब आप सोच सकते हैं कि बाइबल किस लेवल पे लेके गई है। राइट। और हम ये भी देखते हैं ना कि हम जो चीज बाइबल के अंदर बहुत ऐसा छोटी समझते हैं ना, वो एक्चुअली बहुत गहरी होती है, उसका मीनिंग बहुत डीप होता है। तो अच्छा कनेक्शन दिया ब्रदर हर्ष ने। जो दो, अब मैं जो कनेक्शन दे रहा हूँ वो जोशुआ और जीसस की सिमिलैरिटी दे रहा हूँ। तो जैसे मैंने जोसेफ एंड जीसस की सिमिलैरिटी दी थी, वैसे मैं जोशुआ की भी सिमिलैरिटी दूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। जो जोशुआ था वो मूसा के बाद जो था वो लीड में आया, एंड मूसा के टाइम पे भी वो था। तो जो मोजेस था उसके बाद, मोजेस तक हमें पता है कि जो 6 लाख लोग थे, 6 लाख पुरुष थे, वो प्रॉमिस लैंड में नहीं गए। वैसे ही मोजेस के बाद जो प्रॉमिस लैंड में लेके गया, उसका यानी जो मोजेस के बाद जिस राजा के द्वारा सक्सेस मिला वो था यहोशू। वैसे ही मूसा के, जैसे पहला कुरिन्थियों, अगर मैं गलत नहीं हूँ 1:4 में अगर आप पढ़ोगे, 1 से 4 में, तो जिस लोगों ने मूसा का बपतिस्मा लिया वो लोग नहीं गए प्रॉमिस लैंड में, अर्थ का प्रॉमिस लैंड जो था जेरूसलम। लेकिन जो लोग यीशु का बपतिस्मा लेंगे वो ऊपर के यरूशलेम में जाएंगे। तो और अगर हम सबको पता है कि जीसस का नाम भी क्या है हिब्रू में, यहोशू। तो यहोशू और यहोशू का कनेक्शन मैं दूंगा। तो स्टार्ट करता हूँ। जैसे जोशुआ चैप्टर 3 में अगर आप पढ़ोगे तो हिंदी में, कि मैं पढ़ लेता हूँ, आप पढ़ लीजिए। बिहान को यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों के साथ ले शित्तीम से कुछ कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपना परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवी याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान में कुछ करके उससे पीछे पीछे चलना। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट क्या था, वाचा का संदूक, अगर आप बोल सकते हो। तो जैसे अभी मैंने बोला था कि डे ऑफ द अटोनमेंट में प्रेजेंस आती है, तो प्रेजेंस कहाँ आती है, आर्क ऑफ द कवेनेंट। हाँ राइट, वाचा के संदूक के ऊपर प्रेजेंस आती है। तो वो प्रेजेंस यहोशू लेके चल रहा है। एग्जैक्टली गाइस। और वो यरदन के पार चल रहा है। ओके। यीशु ने बपतिस्मा कहाँ लिया, यरदन के पास। यरदन के पास। तो आर्क ऑफ द कवेनेंट जो यीशु है वो यरदन से क्रॉस ओवर जा रहा है। तो वैसे ही उस टाइम पे यीशु भी यरदन के पास गया, और यीशु आर्क ऑफ द कवेनेंट है, क्योंकि यीशु के अंदर परमेश्वर ड्वेल होता है। वाओ गाइस। तो जैसे आपने देखा, एक और वचन पढ़ा देता हूँ उसका प्रूफ के लिए, वरना फिर यूहन्ना 1:14। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण हमारे बीच में डेरा किया। बीच का अगर आपको इंग्लिश वर्ड याद है, टैबरनैकल। या एग्जैक्टली, टैबरनैकल। तो बीच में टैबरनैकल किया, बीच में ड्वेल किया। तो क्यों यीशु आर्क ऑफ द कवेनेंट है, इसका कनेक्शन यीशु टैबरनैकल क्यों है? और जो पिता था वो अंदर ड्वेल करता था, वैसे ही वचन देहधारी हुआ। तो जो वचन देहधारी हुआ, ये जो यीशु की बॉडी जो फॉर्म थी वो थी टैबरनैकल। तो यीशु के अंदर टैबरनैकल है, यीशु के बॉडी क्या, यीशु का बॉडी ही टैबरनैकल है। आपको याद होगा कि इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने देह के रूप में से कह रहा था, यानी देह के बारे में कह रहा था। तो देह क्या हुआ फिर, टैबरनैकल। तो वो टैबरनैकल में यीशु परमेश्वर ड्वेल करता है, तो यीशु भी क्या हुआ, टैबरनैकल हो गया। और यीशु परमेश्वर हुआ। एग्जैक्टली। तो यीशु परमेश्वर है और वचन देहधारी हुआ। तो यहोशू जो था, जैसे यहोशू यरदन पार गया आर्क ऑफ द कवेनेंट लेके, गॉड के ड्वेलनेस को लेकर, वैसे ही ये यहोशू यानी जीसस परमेश्वर के प्रेजेंस को लेकर यरदन के पास गया। यरदन का कनेक्शन भी आप देख सकते हैं, मतलब 2 3 4 कनेक्शन एक के अंदर ही है ना। राइट। और फिर मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा लूक चैप्टर 1:5। लूक चैप्टर 1:5, जहाँ पे हमें मिलता है कि वो बैप्टिज्म जहाँ ले रहे थे। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम एक याजक था, और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। तो यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक प्रीस्ट भी था, क्योंकि वो प्रीस्ट का बेटा था। राइट। तो यहाँ पे वो प्रीस्ट का बेटा था, तो प्रीस्ट का कनेक्शन भी यहाँ पे आया है। तो यानी जब वो लोग यरदन के पास थे, तब जॉन द बैप्टिस्ट जो प्रीस्ट था वो यीशु को बपतिस्मा दे रहा है। एंड फिर लूक 3:21 में हम पढ़ते हैं, नाउ इट हैपेंड, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ, नाउ इट हैपेंड व्हेन
that all the people were being baptized, Jesus was also baptized, and while he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove, and a voice came out from heaven, you are my beloved son, you I am well pleased. और 17 भी पढ़ना. As for me, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after, he is mightier than I, and I fit to remove his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. An unquenchable fire. Yeah. So John was coming to baptize by him. तो हम देख सकते हैं कि जॉन जो है वो उसको चाहता था कि यीशु मुझे बैप्टाइज करे, लेकिन यीशु ने कहा कि आवश्यकता है कि तुम मुझे बपतिस्मा दो. तो वो आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि यीशु आर्क ऑफ द कवेनेंट है, और जैसे यहोशू 3 और 4 में वो आर्क ऑफ द कवेनेंट यर्दन के पास से गया, वैसे ही मैं जो आर्क ऑफ द कवेनेंट हूँ वो यर्दन के पास अक्रॉस जाना चाहिए. हाँ, तब जाके वो बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा. मतलब गाइस आप देख सकते हैं कि पुराने नियम में क्या कहते हैं, जब से हम बाइबल को एंड हम देख सकते हैं ना कि जैसे यीशु पानी के ऊपर आया, पवित्र आत्मा आया और परमेश्वर की आवाज भी आई, तो ट्रिनिटी भी वहां पे दिखता है. Exactly. तो वैसे ही हम देख सकते हैं कि आर्क ऑफ द कवेनेंट क्यों है, जैसे यीशु पानी के ऊपर आया, प्रेजेंस आई. ट्रिनिटी की, गॉड की प्रेजेंस आई. एग्जैक्टली. सो गाइस आप देख सकते हैं कि बाइबल में एक वचन आप पढ़ सकते हो अगर हिंदी में, गलतियों 3:27 हिंदी में. एक सेकंड दीजिए गाइस. तो ये निकल नहीं है. गलतियों 3:17. 3:17. पर मैं यह कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहली से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा के वर्थ ठहरे. राइट. पर मैं कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 बरस के बाद आकर नहीं टाल देती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे. यानी 430 साल का कनेक्शन अगर आपको पता हो, अब्राहम वाला ये है कि वो जो मिस्र के गुलामी में कितने साल थे? 430 साल. तो प्रतिज्ञा यानी जो वाचा परमेश्वर ने 430 साल पहले ही बोल दी थी, तो 430 साल पहले, तो यहाँ पे ये किसकी बात करते हैं? मसीह. क्योंकि यदि मसीह व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी थी. तो यीशु व्यवस्था से पहले था. व्यवस्था के पहले था. एग्जैक्टली. क्योंकि यीशु की प्रतिज्ञा किसको दे दी थी? अब्राहम को दे दी थी. तो अब्राहम 430 साल पहले ही आ गया था, व्यवस्था के आने से बहुत साल पहले ही आ गया था. तो यीशु व्यवस्था से पहले था. वाओ, दैट्स ग्रेट. तो जो आजकल जो लोग यीशु से ज्यादा व्यवस्था को मानते हैं, जो यीशु था वो व्यवस्था से पहले था. गलतियों 3:17 में मैं ये कहता हूँ कि जो, एक सेकेंड ना, पर मैं कहता हूँ कि जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, तो परमेश्वर की जो वाचा है वो अब्राहम से पहले से पक्की हो गई थी. इसके लिए यीशु ने बोला इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ. अकॉर्डिंग टू जॉन 8:40. क्योंकि यीशु की जो बातें हैं वो बहुत पहले ही से पक्की हो गई है. वो जो मेमना था वो जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात किया गया. तो एवरीथिंग वाज प्लान्ड. यहोशू का प्री प्लान्ड था गाइस ये सब. यहोशू का यर्दन से पार जाना, यीशु का यर्दन नदी पे ही बपतिस्मा लेना, यहोशू ही इजराइलियों को कनान के देश में लेके जाएगा, प्रॉमिस लैंड में. और दूसरा यीशु यानी हमारा यीशु ही हमें स्वर्ग तक लेके जाएगा, स्वर्ग के प्रॉमिस लैंड में ले जाएगा. तो यहोशू के द्वारा ही जो 6 लाख लोग थे वो लेके गए प्रॉमिस लैंड में, वैसे ही हम भी यीशु के द्वारा ही जा पाएंगे. एग्जैक्टली. बिना यीशु मसीह के गाइस ना मैं जा सकता हूँ, ना आप जा सकते हैं, ना नथानियल जा सकते हैं, ना पास्टर डैनियल राज जी जा सकते हैं. तो यीशु मसीह एकमात्र जरिया है. सो आपको उसको मानना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा. एक और वचन, 1 कुरिन्थियों उसका 4 का 1 से अगर तब तक नथानियल वचन निकाल रहा है गाइस. बाइबल में एक एक जो छोटा छोटा शब्द है ना, हम उसे कभी कभी नजरअंदाज कर देते हैं. पर आपको एक बात बता दूं कि बाइबल में अगर एक डॉट भी लिखा गया है या अगर एक क्वेश्चन मार्क भी दिया गया है ना, उसका महत्व आपके लाइफ में बहुत बड़ा है. यानी कि उस एक क्वेश्चन मार्क के द्वारा भी ना प्रभु आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है. मैन आपको लेकिन क्या कहते हैं, देखने का नजरिया चाहिए कि आप किस नजरिए में देखते हैं. और आप जब देखते हैं ना, आपका जो नजरिया होना चाहिए ना गाइस, वो
शारीरिक नहीं होना चाहिए कि शारीरिक वाला बनना पड़ेगा तो क्या पड़ेगा। आपको ये देखना है कि आत्मिक रीति वाली बुद्धि में मैं क्या कहता हूँ, आत्मिक रीति वाली बुद्धि, प्रभु की जो पवित्र आत्मा मेरे पास है वो क्या कहना चाहती है, वो क्या बताना चाहती है। राइट, क्योंकि बिना उसके हम कुछ नहीं है क्या नहीं नतानी? राइट। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि 1 कुरिन्थियों 10:1, हे भाइयों मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हुए, सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। तो क्या मूसा के बपतिस्मा से वो प्रॉमिस लैंड में गए? नहीं। वैसे ही हम भी मूसा के बपतिस्मा यानी व्यवस्था से प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकते, स्वर्ग के यीशु के द्वारा ही जा सकते हैं। यहोशू के द्वारा ही गए, हम भी यहोशू यानी ये जीसस के द्वारा जा सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कितना बड़ा कनेक्शन था जोशुआ और जीसस के बीच में। क्यों दोनों का नाम यहोशू था? तो आप इस पे कुछ कहना चाहोगे अगर कि यहोशू और जीसस जैसे मूसा के द्वारा यानी व्यवस्था के द्वारा हम प्रॉमिस लैंड में नहीं जा सकते, व्यवस्था को मानना हमारे लिए उतना ये नहीं है, हम व्यवस्था को मानकर नरक जाएंगे। लेकिन हम जब तक यीशु का बपतिस्मा नहीं लेंगे यानी व्यवस्था को नहीं नकारेंगे तब तक हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें स्वर्ग में जाने के लिए यीशु की जरूरत है। एग्जैक्टली इसके लिए लिखा है ना, पौलुस ने भी कहा है कि तुम अगर एक व्यवस्था मानते हो तो तुम्हें सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आजकल कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो ऐसी बातों को आप लोग के बीच में लाते हैं कि आपको पूरे इजराइल का जो कल्चर है नतानियल, आजकल कई चर्चेस में ऐसा भी चल रहा है, अच्छा हुआ पॉइंट याद आ गया, कि पूरा जूइश कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। वो तूरी बजाते हैं, हम भी बजाएंगे। वो फीस्ट रखते हैं नतानियल, तो हम भी रखेंगे। मतलब जितना भी वो दान दशवान देते हैं हम भी देंगे, वो सैक्रिफाइस करते हैं वो भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है पूरे अपने लाइफ को उन्होंने ऐसे कर लिया है कि व्यवस्था के अनुसार जीना। राइट। जब आप ये सब चीज कर रहे हो तो आप नरक जाएंगे गाइस, तो प्लीज इस सब चीज से बाहर निकलिए। तो अभी मैं जो वचन पढ़ाना अभी एक नया कनेक्शन दूंगा, अभी ये सेकंड 25 दिसंबर का, और जो फीस्ट का नाम है वो है हनक्का। ओके। तो फीस्ट का नाम है हनक्का, और ये ऐसा फीस्ट था जिसको हम कहते हैं डेडिकेशन सेलिब्रेशन, यानी डेडिकेशन वाला फीस्ट। और जीसस ने इसको सेलिब्रेट किया है जॉन 10:23, अगर आप पढ़ोगे तो। या जरूर, जॉन 10:23, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। जरूर। और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसरे में टहल रहा था। राइट। यरूशलेम में स्थापन पर्व यानी डेडिकेशन का पर्व हुआ, और झाड़े की ऋतु थी। तो यहाँ पे जो डेडिकेशन है, जो डेडिकेशन का वर्ड आया है, इससे आप अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो वहाँ पे आया हनका। हनका का मतलब होता है डेडिकेशन, और ये जो हनका था वो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन ट्रांसलेशन एंड सम कमेंटेटर्स वो 25 दिसंबर को ही था। ओके। तो 25 दिसंबर को जब हम पढ़ते हैं वो हनका के बारे में है। और जो मैंने आपको बताया था ना कि टबरनैकल यीशु है और जो ड्वेल करता है उसका कनेक्शन भी इससे आएगा। तो अगर आप पढ़ोगे तो जॉन 10:22 उधर ही है, नहीं इंग्लिश में था यार। इंग्लिश में है, एक सेकंड दीजिएगा गाइस। जॉन 10:22 it was the feast of dedication at Jerusalem। 23 कहता है it was winter and Jesus was walking in the temple in the portico of the Solomon। तो it was the feast of dedication या इंग्लिश में लिखा है दोस्तों ये। एंड फीस्ट ऑफ डेडिकेशन जो था वो आपको थोड़ा हिस्ट्री बता दूं उसके बारे में। एन 8th डे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हिब्रू हनका हेल्ड इन दिसंबर 3 months आफ्टर द फीस्ट ऑफ टबरनैकल। तो कितने महीने बाद था? 3 महीने बाद था टबरनैकल के 3 महीने बाद था फीस्ट ऑफ टबरनैकल, यानी जो लास्ट होता है, लास्ट फीस्ट होता है। 7 फीस्ट होता है टोटल। तो जो आखिरी फीस्ट होता है उसको कहते हैं टबरनैकल। जहाँ पे इजरायली जो है वो जहाँ पे इजरायली जो है वो परमेश्वर के साथ संगति करते हैं एंड अपने पापों की क्षमा मांगते हैं टेंट में रहकर। उसको बूथ्स भी बोला जाता है। तो जॉन 7:2 में अगर हम पढ़ेंगे तो मैकेबीस का अगर आप बुक पढ़ोगे तो मैकेबीस 4 का 36 का, ये सब टेक्निकल टर्म्स है। मैकेबीस एक क्या कहते हैं ना, बुक कैथलिक बाइबल में भी है मैकेबीस, फर्स्ट मैकेबीस एंड सेकंड मैकेबीस। तो गाइस आपका जो स्टडी होना चाहिए ना, ये ऐसे होना चाहिए कि आपको हर एक चीज पता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बस मैथ्यू मार्क लूक जॉन पता है उसके बाद पता नहीं है।
an altar and reconsecration of the temple in 164 BC after the desecration by Antiochus IV Epiphanes, Deuteronomy 8:13. तो Deuteronomy 8:13 में भी इसका जिक्र है, एंड फर्स्ट मैकेबिस 4:36 का 59 एंड सेकेंड मैकेबिस का फर्स्ट का 8 से और 2 का 9 में भी इसका कनेक्शन है. एंड जो मैं आपको बता रहा था ना कि 5 दिसंबर का, तो एक कमेंटेटर है, अमेरिकन लिविंग ट्रांसलेशन में भी इसको बताया गया कि आइदर अंडरस्टैंडिंग इट इज पॉसिबल बट इट इज मोर लाइकली देन दिस मींस द डेडिकेशन. जो फीस्ट ऑफ हनका था वो 2300 डेज द डेट व्हेन द टेंपल वाज क्लेंस्ड. यानी जो आपको पता होगा कि सोलोमन ने जो टेंपल बनाया था, है ना, याद है, सोलोमन ने जो टेंपल बनाया था, इट वाज क्लेंस्ड एंड इट वाज वेल एस्टैब्लिश्ड एज December 25, 165 BC. 25 दिसंबर को and if we count back 2300 days from then, we came to the year when Antiochus Epiphanes began his persecution in earnest 171 BC. अगर आपको Antiochus Epiphanes का कनेक्शन याद होगा, जो था डैनियल के टाइम का, डैनियल के पुस्तक में एंटियोकस का जिक्र है. एग्जैक्टली. तो वहां पे जो गंदगी उसने फैलाई थी वो क्लेंस हुआ, एंड जो क्लेंस का जो दिन था वो था 164-25 BC, एंड वो दिन को बोला जाता है हनका, यानी द डे ऑफ डेडिकेशन. तो जो जॉन 23 में जो और जो हिब्रू वर्ड है उसका नाम है टैबरनेकल का स्किनी. हाँ, तो वो जो वर्ड है उसका नाम है स्किनी. एंड द फर्स्ट इज द हॉलीडेज फॉल ऑन द सेम डे, द 25th Chanukah began the 25th of Hebrew month, Kislev, and Christmas it's celebrated. तो क्रिसमस जो था ना वो बाद में आया. जो लोग कहते हैं ना कि क्रिसमस 25 वो पेगन्स का था, नहीं, तो पेगन्स से पहले ही क्रिश्चियन स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग 25 दिसंबर. तो 25 दिसंबर का कनेक्शन हनका से है. एग्जैक्टली. सो गाइस, देखा आपने कि नतानियल ने कितना अच्छी रीति में, एंड फिर जो इसके बाद मैंने आपको बताया हनका टैबरनेकल से जुड़ेगा, टैबरनेकल जीसस से कैसे जुड़ेगा, तो भी मैंने आपको बता दिया. तो आप भी कुछ कहना चाहोगे अगर? सो जैसे नतानियल ने बताया कि 25 दिसंबर को क्या कहते हैं नतानियल? हनका. सो आपने देखा कि हम आज तक यही पढ़ रहे थे कि 25 दिसंबर को हम सिर्फ क्रिसमस कहते हैं या ये कहते हैं, पर यही हम लोग दोनों आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका जो लेवल है ना वो एक जगह पे ना रहे. आप जितने भी यूथ हमें सुनते हैं, जितने भी बड़े लोग हमें सुनते हैं, जितने भी बच्चे हमें देखते हैं, एडमायर करते हैं, सो गाइस हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप जब सुनते हैं ना, आप सिर्फ सुनते ना रहे कि भाई ये बताएगा मैं सुनूंगा, पर आपको भी प्रभु के राज्य के लिए ना खड़े होना है, एक स्टैंड लेना है. अपने जहाँ भी आप जाते हैं, ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस, वहां पे आपको स्टैंड लेना है कि इतना सामने वाला आपसे बात करने डरना चाहिए कि भाई ये बंदा जब बोलता है तो अच्छे डरते हैं. जैसे यीशु मसीह जब बोलता था तो उनको पता रहता था कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और सामने वाले को भी पता रहता था कि ये बंदे में कुछ अलग बात है. तो जैसे आप अपने जहाँ पे भी आप चलते हैं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आपके द्वारा ऐसा होना चाहिए कि भाई ये बंदा, जैसे नतानियल अगर कॉलेज जा रहा है, ये बंदे का पर्सनालिटी अलग है. तो अगर मैं हर्ष हूँ, भाई मेरा पर्सनालिटी अलग है. सो आप लोग गाइस, हम ये वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि लेवल पे एक लास्ट टॉपिक जो मेन है दूधा फल, उसके आते हैं अभी. आई गेस टाइम नहीं आना पड़ेगा उस पे वीडियो पे. तो वीडियो पे हम आएंगे दूधा फल. तो दूधा फल का जो मेरा कनेक्शन मैंने दिया था वो ये था कि जोसेफ ने, मैंने ये नहीं कहा था कि जोसेफ वो दूधा फल खाने से ही जोसेफ पैदा हुआ. मैंने ये नहीं बोला था वीडियो में, आप देख सकते हो कि खाने से ही मैंने कनेक्शन दिया था कि जोसेफ का कनेक्शन फल से, यीशु का कनेक्शन भी फल से. ये एग्जैक्ट वर्ड्स है मेरे. एग्जैक्टली. और वो कनेक्शन दिया था मैंने उसको डॉक्टरिनल स्टेटमेंट नहीं दिया था. तो उस पे ये कहना कि मैंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो ही से हुआ, तो मैंने ये नहीं बोला था. और जैसे आपको याद होगा कि इनोक की पुस्तक में भी लिखा है कि जो स्वर्गदूत नीचे गिरे थे उन्होंने फलों का ज्ञान भी दिया था, प्लांट्स का ज्ञान भी दिया था. तो हो सकता है कि उन्होंने ऐसे फल भी बताए होंगे जिसको खाने से बच्चे पैदा हो. एग्जैक्टली. तो और रेचल ने, रूबेन को फल मिला दूधा फल, और उसने दिया अपनी माँ बिला को. तो बिला ने वो फल क्यों लिया उसी काम के लिए? क्योंकि बिला मूर्ति पूजक थी शायद. एग्जैक्टली. मतलब नतानियल का ये कहने का मतलब है कि जो मैंने बोला था
उसको आप लोग गलत वे में ना लीजिए कि यही फल खाने से वो पैदा हुआ है। वचन पढ़ देते या आप वचन पढ़ लीजिए, क्योंकि नथानेल ने कहा ना कि उस टाइम पे जो स्वर्गदूत थे उन्होंने कुछ ऐसी बातों को भी सिखाया था कि ये फल खाओ तो बच्चे होंगे, है ना नथानेल, जहाँ तक मैं गलत नहीं। तो नथानेल आप लोग को ये कहना चाहते हैं कि मैंने जो बात बोली है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण है। आप उसको स्टेटमेंट के तौर पे मत लीजिए कि भाई दूधा फल खाने से यीशु या जोशुआ जो भी है XYZ हुआ है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। राइट। सो गाइस हम आपको ये कहना चाहेंगे कि प्लीज जितने भी लोग ऐसी गलत अफवाहों को फैलाते हैं कि भाई ये बंदे ने ऐसा बोला, ये बंदे ने वैसा बोला, तो प्लीज आप थोड़ा वीडियो को जो है ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, और फिर उसके बाद जो भी आप रिस्पॉन्स करना चाहते कीजिए। तो कनेक्शन को आपको डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट तो पहली बात वो मैंने दिया ही नहीं था। Exactly. मैंने बोला था कि वैसा कनेक्शन, और यीशु को भी बोला है कि तेरे पेट का फल धन्य है, तो वो फल का कनेक्शन मैंने दिया था। Exactly. एंड जेनेसिस 30 का 14 से अगर पढ़ेंगे, गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उनको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। तो उसने फिर दूधा फल क्यों मांगा? Exactly. क्योंकि राहेल को बच्चा नहीं हो रहा था, और राहेल जो थी वो मूर्ति पूजक थी। बिलानी राहेल जो थी वो मूर्ति पूजक थी। तो राहेल को शायद ऐसा बिलीव होगा कि ये खाने से बच्चा पैदा हो सकता है। हाँ, शायद बिलीव हो सकता है। राइट। और फिर वो ही इसके बाद बिल्हा जो थी, जो बिल्हा था उसका कोख जो खुला और परमेश्वर ने राहेल पे दृष्टि की और उसे बच्चा पैदा हुआ। या एग्जैक्टली। तो ऐसा था कनेक्शन। एग्जैक्टली। और जीसस को भी जो है, तो हम देख सकते बिल्हा का कनेक्शन वहां से आया। और अगर आप उत्पत्ति 30 का 16 पढ़ोगे, तो सांझ को जब याकूब मैदान से आ रहा था तब लिया उससे भेंट करने को निकली और कहा तुझे मेरे पास ही आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र के दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया। तब वह उस रात को उसी के साथ सोई। तब परमेश्वर ने लिया की सुनी और सो वह गर्भवती हुई और याकूब के उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे फल का जो एक्सचेंज हुआ उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि फल से ही वो पुत्र उत्पन्न हुआ। एग्जैक्टली। एक्सचेंज से जो वो फल जो था लिया ने रेचल को दिया, उससे फिर वो लोग का एक डील हुआ। एंड फिर वो याकूब के पास जाके सोए और फिर उससे याकूब का 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तो यहाँ पे फल से ही वो बच्चा पैदा हुआ, ये कहीं पे भी नहीं है। Exactly. और पूरे बाइबल में भी ये नहीं है कि कोई फल खाने से बच्चा पैदा हो। गॉड की जब तक मर्जी नहीं हो बच्चा पैदा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। Exactly. So बस नतानियल ने जो लिया था उसको ये कहना है कि बस एज एन एग्जाम्पल एंड एज एन कनेक्शन दिया था कि क्यों याकूब का भी जो कनेक्शन वो फल से है। फल से इसलिए है क्योंकि वो फल खाने के बाद, वो डील होने के बाद याकूब रेचल पर परमेश्वर ने दृष्टि दी, फिर वो पैदा हुआ याकूब। जोसेफ, सॉरी नॉट याकूब, जोसेफ, यूसुफ। तो वैसे ही यीशु को भी जो थी, यानी जॉन द बैप्टिस्ट की जो माँ थी एलिसबा, उसने कहा कि तेरे पेट का फल धन्य है। तो फल का कनेक्शन मैंने दिया था, और उसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया हो या ऐसा कुछ। इट वाज ऑल कनेक्शन था वो एक। एग्जैक्टली। सो नतानियल ने शायद अपनी साइड को जो है क्लियर कर लिया रहेगा आप लोग के लिए। नतानियल आपको कुछ और कहना है? नहीं, बस। तो शायद हम समाप्त करेंगे। सो गाइस, जैसे आपने कहा और आपने जैसे देखा कि जैसे कि नथानियल ने जो बातें को कही, जो बातों को मैंने आप लोग के बीच में रखा। सो गाइस, आप अपना लेवल बढ़ाते रहिए। और जैसे नथानियल ने कहा कि हम जब बातचीत करते हैं, अगर हम कुछ बातों को एज एन एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे सिर्फ एज ए एग्जाम्पल और एज अ कनेक्शन आप उसको ऐसा मत बोलिए कि दूधा फल से जोशुआ जन्मा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। अगर नथानियल ये बोलता कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जन्मा था, तो बात अलग है। लेकिन नथानियल ने उसको क्लियरली वहां पे कहा था कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एज एन कनेक्शन दे रहा हूँ। सो गाइस, जितना हो सके ये वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, पास्टर डैनियल राज जी के चैनल को। और जितना हो सके प्रभु के राज्य के लिए खड़े होइए और उसके राज्य को फैलाते रहिए, उसके क्या कहते हैं, उसके बातों को बोलते रहिए। और जितना आपका गला है, जितना आपका दिमाग है, जितनी आपकी बुद्धि है, जितना आपका एनर्जी है, जितनी आपकी ताकत है, सब चीजों को लेके प्रभु के राज्य में बढ़ते रहिए। आमीन। सो नतानियल आप कुछ कहेंगे? सो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें वचन में जो है बढ़ते रहना है और शिक्षा को प्राप्त करना है। सो गाइस, वचन में बढ़ते रहिए, शिक्षा को फॉलो करते रहिए। आमीन।